हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमें एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाया गया है टाइम घर पे वापस आ जाता है। तो बेसिकली उसके साथ जो मनीषा के साथ वो करने वाला था कुछ खास कर नहीं पाया, मतलब नो मेकआउट। और वो बहुत ज़्यादा मतलब लो फील कर रहा था। और यहाँ पर आके ना उसने अब ज़्यादा सारा पी ली थी, तो वो ट्राई कर रहा था दरवाज़ा खोलने की और उसे नहीं हो पा रहा था। इट्स नॉट बिकॉज कि रॉन्ग की थी, उसने ज़्यादा पी ली थी। इस बात की वजह से जब वो दरवाज़ा खोलता है तो यहाँ पर नर्स ना उसे इतना मारती है झाड़ू से। इट वॉज रियली फनी। और उसके बाद बोलती कि तुम, तो यहाँ पर ना वो बोला था कि क्या कर रही हो, तो यहाँ पर नर्स बोलती कि अच्छा सॉरी। तो यहाँ पर ना टाइम बोला था कि तुम तो आज मुझे मरवा ही देती। तो वो बोल रही थी कि मुझे लगा कोई चोर होगा इसीलिए मैंने मारा। तो यहाँ पर ना वो बोलता कि नहीं मैं चोर नहीं, मैं अपने घर पे नहीं आ सकता। तो वो बोलती कि मुझे नहीं लगा तुम यहाँ पर आओगे। तो वो बोल रहा था कि तुम्हें क्यों लगा। तो वो बोल रही थी मुझे लगा था कि तुम मरीजा के साथ वहीं पर रहोगे। तो वो बोलता है कि कभी कभी जो तुम सोचती हो ना ऐसा नहीं होता, कभी कभी मुझे अपने हिसाब से भी करने दो, ऐसा वो बोल देता है। एंड देन यहाँ पर टॉर्च आ गया था। तो वो यहाँ पर बोलता है कि तुम्हारी वाइफ ने मुझे चोर समझ लिया था। और उसके बाद वो वहाँ से निकल जाता है रूम के लिए। एंड देन क्या गया है कि मरीसा याद कर रही थी टाइम के साथ अपना मूवमेंट। और वो जिस तरह से टाइम ने उसे आज रिजेक्ट किया था ना कि अभी मुझे लगता है अभी जल्दी में नहीं कर पाऊँगा, तो वो सोचती है कि वो नहीं कर पाएगा या फिर उसके लाइफ में कोई और आ चुकी है जिसकी वजह से वो मेरे साथ कुछ नहीं कर पाया, मतलब नो रोमांटिक मोमेंट्स, ये सोचती है। तो अब मरीसा को तो डाउट होने लगा, आई डोंट नो ये क्या करेगी बाद में। और उसके बाद हमें दिखाया गया है कि नौज को नेक्स्ट डे मॉर्निंग यहाँ पर ना वो कुछ साफ सफाई कर रही थी। और ना यहाँ पर वो अपना काम कंप्लीट कर रही थी, तभी वो कुछ निकालने की ट्राई करती है। और मैंने जैसे कि बोला है इस घर में बस लोग छोटे हाइट की हर चीज़ें ऊपर ऊपर रखी जाती है, तो वो वही चीज़ें उतारने की ट्राई कर रही थी, लेकिन वो नहीं हो पा रहा था। टाइम देखता है तो टाइम आता है और उसके बाद वो उस चीज़ को निकाल कर दे देता है। और तब यहाँ पर वो बोलते कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो वो बोल रहा था कि नहीं मैं ऐसे तुम्हारी हेल्प करने आया था। वो बोलते कि मेरी हेल्प करने से बेहतर है तुम जाओ मरीसा को लेकर आओ। तो आज था ग्रैंड मॉम का बर्थडे और पार्टी होने वाला था शाम को। तो यहाँ पर टाइम बोलता कि ठीक है मैं लेके आता हूँ, और वो वहाँ से चला जाता है। तो बेसिकली टाइम और नर्स ने ना अभी एक दूसरे से दूरी बना ली थी। और यहाँ पर अब दिल में दोनों की अलग जज्बात थी, वो अलग बातें, लेकिन फिर भी अब सिचुएशन को उन लोगों ने अपने हाथ में लेने का ट्राई किया। मतलब अब एक दूसरे के लिए फीलिंग नहीं रखनी, अब दिल में एक दूसरे के लिए प्यार है, वो अलग बात है। और यहाँ पर अब नौज को दिखाया गया है। अब तक तो टाइम को बुरा लगता था, लेकिन जब यहाँ पर मनीषा के साथ तो टाइम को देखती है ना, तो उसे ऑब्वियसली बुरा लग रहा था, फिर भी अपने आप को संभाल लेती है। अब हुआ बर्थडे पार्टी वाला लोकेशन, जहाँ पर ना वो ग्रैंड मॉम के पास चली गई थी। अब टाइम की फैमिली हो गई और एक चैन की फैमिली। तो यहाँ पर मनीषा के साथ वो टाइम आया हुआ था, और नया टाइम की फैमिली मनीषा को ऐसे वेलकम करती थी जैसे वो पहले करती थी। बेसिकली मुझे नहीं समझ में आ रहा, वो लड़की उसके बेटे को छोड़ के चली गई थी, लेकिन फिर भी दे आर वेलकमिंग और सो नाइसली। शायद कुछ ज़्यादा ही अच्छे हैं लोग। और उसके बाद यहाँ पर शाम को पार्टी चल रही थी। टाइम ने ना ग्रैंड मॉम के लिए एक सरप्राइज प्लान किया था, उनका फेवरेट सिंगर को यहाँ पर सिंगिंग के लिए बुला लिया था। और माहौल देखने से लग रहा था कि एवरीथिंग वाज गोइंग टू बी ओके। नौज अंदर कमरे में चली गई थी किचन पे, वो कुछ रेडी कर रही थी ग्रैंड मॉम के लिए। और उसके बाद ना यहाँ पर वो डेजर्ट्स भेज देते पहले तो अपने हेल्पर के साथ, और यहाँ पर वो कुछ काम कर रही थी। टाइम भी अंदर आता है, उसे बाहर कुछ खास मन नहीं लग रहा था। तो यहाँ पर वो देखता है नर्स काम कर रही है, और वो सिंसियरली बहुत अच्छे से काम कर रही थी। तो यहाँ पर वो देख लेती उसे, तो वो बोलती कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, आई डोंट थिंक तुम्हें यहाँ पर होना चाहिए, जाओ। मनीषा देखेगी तो उसे अच्छा नहीं लगेगा और ग्रैंड मॉम को भी अच्छा नहीं लगेगा, ऐसा वो बोल रही थी। मैंने बोला ना वो टाइम से थोड़ा दूरी बनाने की ट्राई कर रही थी, लेकिन यहाँ पर ना टाइम क्या बोलता है ना, वो इधर उधर देखता है तो यहाँ पर तो कोई था नहीं, मतलब कोई नहीं दिख रहा है यार इन दोनों को। तो वो बोलता है ओके ठीक है। और उसके बाद तब यहाँ पर वो उसे कुछ देता है, मतलब हेल्प करने के लिए, कुछ खास नहीं था। और तभी ना यहाँ पर ना उसके हाथ कट गई थी तो छोटी सी। तो वो टाइम भागते हुए आता है उसके पास, और उसके बाद जल्दी से जल्दी उसके घाव को ठीक करता है और वो मलहम पट्टी करता है। इस मोमेंट पर नॉस को ना टाइम, मतलब टाइम कितना केयर करता है उसके लिए वो फील हो रहा था। और उसे अब क्या करेगी लड़की। और उसके बाद क्या था ना, इन अंदर एक दूसरे का ख्याल रख रहे थे। बेसिकली टाइम राज का ख्याल रख रहा था और बाहर रोमांटिक सा गाना बज रहा था। और यहाँ पर ना मनीषा को दिखाया जाता है। मनीषा सोचते टाइम क्या चला गया, अंदर आती है। अंदर आ जाने के बाद वो इधर उधर टाइम को ही देख रही थी बेसिकली। तो वो देखती है कि दो नॉस पहले किचन से बाहर आती है, उसके बाद टाइम आता है सेम किचन से। तो सोचते
टाइम को तुम कहाँ थे? तो वो बोलता है कि मैं अंदर, मुझे कुछ काम था, वो नहीं पता था कि वो नाज के साथ था। तो यहाँ पर ना मनीषा को इस पॉइंट पे थोड़ा सा अजीब लगता है, वो अब डाउट करने लगी थी टाइम पे। तो आप लोगों को आइडिया हो ही गया होगा। अब बात करते हैं जून की। उसने कहा था ना कि ग्रैंड मॉम को बर्थडे पे स्पेशल सरप्राइज देगा, तो वो अपनी बारी में वो सरप्राइज प्ले करता है। तो बेसिकली क्या था ना, लास्ट एपिसोड के एंड तक मैंने बोला था आप लोगों को, यहाँ पर नौज के अंकल ने सारी सच्चाई उगल दी थी नशे की हालत में। तो यहाँ पर वही वीडियो प्ले होता है। नौज इतना ज़्यादा एम्बैरेस फील करती है ना, और यहाँ पर टॉर्च और टाइम नौज सब लोग यहाँ पर बहुत शॉक हो गए थे। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात ना, उसको ये गलती करनी ही नहीं थी सर, उसके अंकल को पैसों की लत थी। और यहाँ पर इतना बड़ा सीन क्रिएट होता है, और जो बोल रहा था कि ये लड़की पैसे पैसे पे आई है, मतलब हायर वाइफ बोलते हैं ना, इस नॉन अदर देन, ये तो कोई प्रोस्टिट्यूशन से कम तो नहीं। ये सुनने के बाद ना इतना गुस्सा आता है टाइम को। यहाँ पर बहुत बड़ा सीन क्रिएट होता है। यहाँ पर ग्रैंड मॉम को समझाने की ट्राई कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर कोई समझा नहीं पाता, इंक्लूडिंग टाइम की मॉम। यहाँ पर ना जब जोन बोलता है कि नौज एक प्रोस्टिट्यूट की तरह है जो पैसों के बदले में अपनी बड़ी को बेचने आई है, तो इतना ज़्यादा गुस्सा करता है वो, ऑलमोस्ट ना जून को मार ही देता है। तो मुझे इस मोमेंट पे लगा था कि टॉर्च को एक्शन लेना चाहिए। अरे यार हस्बैंड है टॉर्च, लेकिन यहाँ पर उससे पहले तो टाइम चल जाता है। अंदर चले जाने के बाद यहाँ पर ना कुछ खास होता नहीं है। ग्रैंड मॉम बोलते कि तुम दोनों सच्ची में मतलब दोस्तों हो ना, बोल जो बोला था। तो बोलते कि हाँ हम दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते हैं। तो यहाँ पर बोलते अगर ऐसी बात है तो तुम दोनों बच्चा पैदा तो कर सकते, मतलब हाँ हो, ये बात सही है कि मतलब हायर करके वाइफ बनाए, लेकिन बच्चा तो पैदा कर सकते। तो नौज और जॉर्ज दोनों बोलते कि हाँ। ये सुनने के बाद जॉन की मॉम को बड़ा गुस्सा आ रहा था। और यहाँ पर ना जो टाइम की मॉम थी वो भी ना सिचुएशन को संभाल लेती है कि ये लड़की बहुत अच्छी है, इस फैमिली की बहुत अच्छे से ख्याल रखेगी और बस संस्कारी है, ब्ला ब्ला ब्ला। और अब मैथी ग्रुप की रेपुटेशन को इतनी आसानी से जाने भी नहीं दे सकते थे। तो जो भी सीन क्रिएट हुआ, कुछ खास रिएक्ट नहीं किया ग्रैंड मॉम ने, बस ये कहा कि आपसे मुझे कुछ झूठ मत बोलना और अब जल्दी से बच्चे के लिए रेडी हो जाओ। मतलब ये टर्म इस ड्रामा में इतनी बार यूज हुआ है ना, आपको इतना एम्बैरसिंग फील होगा एक मोमेंट पे, रहने देते ये बात को। और ग्रैंड मॉम ने तो माफ़ कर दिया। और साथ में अब यहाँ पर ना जून को इतना गुस्सा आ रहा था, इतना गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वो तो हमेशा चाहता है ना कि टॉर्च को एजेंसी वो पोस्ट से हटा दे और वो सब कुछ हड़प ले। और ऐसे भी वो लोग ना गैम्बलिंग की वजह से बहुत ज़्यादा पैसे उन्हें पे करने थे, एक बहुत बड़े गैंगस्टर को। टाइम को इतना गुस्सा आ रहा था। और एडिशनल जब जून फिर से अंदर भी आकर नौज के बारे में बहुत बकवास बोलता है ना, लाइक वो और यूज करता है जो कभी एक लड़के के लिए यूज़ नहीं करनी चाहिए थी। तो बहुत गुस्सा था टाइम को। यहाँ पर ना नौज बोलते कि फिक्र मत कीजिए, मैं इस फैमिली की रेपुटेशन को जाने नहीं दूंगी। मैं जिस तरह से आई थी वो गलत है, लेकिन अब मैं सारी चीज़ का ध्यान रखूँगी। ग्रैंड मॉम सारी सिचुएशन को ओके बोल देती है। यहाँ पर दिखाया गया नेक्स्ट सीन में टाइम की मॉम और जून की मॉम लड़ रहे थे एक दूसरे के साथ। और तब यहाँ पर वादी आके उन दोनों को रोकने की ट्राई करती है, और होता वही है जो नहीं होना चाहता। वादी सीढ़ी से गिर जाती है। एक्चुअली दोनों ने धकेल दिया था, और अब सीन बहुत बड़ा क्रिएट हो गया था। ये लोग जल्दी से जल्दी वादी को हॉस्पिटल के लिए ले जाते हैं। और यहाँ पर ना आपको तो आइडिया होगा ही होगा कि जून के लिए बच्चा कितना ज़्यादा मायने रखता था। टॉर्च को एजेंसी रिप्लेस करने का सबसे बेस्ट ऑप्शन था, लेकिन हॉस्पिटल पे चले जाने के बाद ये लोग इतना परेशान थे ना। जून बोल रहा था कि अगर मेरे बच्चे को कुछ हुआ तो मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। और खुद आपकी मॉम को बहुत भला बुरा कह रहा था। उसकी मॉम बोलती कि मेरी क्या गलती है, टाइम की मॉम की गलती, मतलब उनका नाम जो भी है व्हाटएवर। लेकिन यहाँ पर जब डॉक्टर बाहर आता है तो वो बोलता है कि आई एम सॉरी वादी ठीक है, लेकिन बच्चे का हम नहीं बचा पाए। ये सुनने के बाद इतना ज़्यादा ड्रामेटिक सीन क्रिएट होता है ना। तब यहाँ पर आप जो जून का सपना था वो तो सपने का सपने रह गया। तब यहाँ पर ना टाइम की फैमिली आ जाती है। टाइम की फैमिली आ जाने के बाद जून की मॉम जाती है, टाइम की मॉम को सलाम आती है। और यहाँ पर और एक सीन क्रिएट होता है, क्योंकि वो लोग ब्लेम डाल रहे थे कि तुम लोग तो वारिस नहीं दे पाए, और जो मेरा बच्चा आने वाला था उसको भी मरवा दिया। तो यहाँ पर नौज बोलती कि मैं विटनेस हो सकती हूँ, यहाँ पर एक एक्सीडेंट था, किसी ने किसी को जानबूझ के हर्ट नहीं किया इस। और उसके बाद शाम को ये सब लोग घर चले गए थे, क्योंकि इतना उस सिचुएशन में हॉस्पिटल पे रहना सही तो बिल्कुल भी नहीं था। यहाँ पर ना टाइम वापस आ गया था। नौज अंदर थी। यहाँ पर टाइम बोल रहा था कि तुम अभी तक यहीं हो, और यहाँ पर वो बोलता कि तुम फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पर वो बोलते कि ऐसा क्यों बोल रहे हो। तो उसे पता था उसकी मम कितना प्रेशर दे रही है बच्चे के लिए। और यहाँ पर वो बोलता कि आज स्टॉप, तुम जो गिफ्ट की प्रोसेस करने वाले हो ना, तुम दोनों उसमें सक्सेसफुल हो जाओ। तो यहाँ पर नौज बोलते कि तुम्हें सारी चीज़ें कैसे पता चलती है। तो वो बोलता है कि तुम्हारे दिल की बात मैं जान लेता हूँ। और बाद में बोलता है नहीं, मुझे ट्रस्ट ने बताया था। तो यहाँ पर ना नौज बोलती कि आई नो, मुझे एक काम कभी ना कभी तो करना होगा ना। टाइम को
कुछ भी नहीं बोलता और वो बोलती है मैं इसी चीज़ के लिए यहाँ पर आई हुई हूँ, तो मुझे वो तो काम करनी होगी और मुझे करना है किसी न किसी कीमत पे। जो टाइम है वो बोलता है कि मनीषा ने तुम्हारे लिए हाय बोला है और अच्छे से रहने के लिए बोला है। तो यहाँ पर ना वो बोलते कि आई कैन अंडरस्टैंड कि तुम उससे कितना प्यार करते होगे, क्यों उससे प्यार में पड़े होगे, इतनी केयरिंग लड़की है। तो वो बोलता है कि हाँ वो मेरा पहला प्यार ज़रूर है लेकिन अभी नहीं, ऐसा वो बोलता है। तो यहाँ पर नज बोलते हैं कि इट्स बेटर, इससे ज़्यादा हम आगे ना बढ़े और हमने डिसाइड किया है ना जो मतलब एक दूसरे के बारे में अब नहीं सोचेंगे, एक दूसरे का केयर नहीं करेंगे। और वो बोलते हैं कि बस मनीषा को खोने मत देना, तुम हर चीज़ से भागते रहते हो, वो भागना बंद करो, लाइफ को एक मौका दो, ऐसा वो बोलती है। तो यहाँ पर जो टाइम है ना कुछ भी नहीं बोलता और वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर जाने से पहले एक और बात थी जो मैं कहना भूल गई। वो उसे ना उसके हाथ में चोट लगी थी, लास्ट में उसने 100+ लगाया था, तो वो बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए 100+ लेके आया था और वो देता है। तो यहाँ पर ना इतना प्यारा सीन था है। यहाँ पर ना वो जब देता है ना वो बोलते हैं कि वो टच ने चेंज कर दिया, तो वो उसका जो 100+ था ना वो लेती नहीं है और वो अपने पॉकेट पे रख लेता है। बेसिकली ये एक साइन था कि अब तुम अपनी लाइफ में मूव ऑन कर जाओ, मेरे पास मेरा हस्बैंड है जो मेरा अच्छे से ख्याल रख लेता है, तो यू डोंट नीड टू वरी, तुम्हारा और मेरा रिश्ता इतना ज़्यादा करीब का नहीं है। लेकिन टाइम तो टाइम है, उसके दिल की जो फीलिंग्स थी वो इतनी आसान से जाने वाली तो नहीं थी नज के लिए। और इस केस में वो जानता था कि जो उसका भाई है अभी भी उससे प्यार नहीं करता। अब बात करते हैं नेक्स्ट डे। मरीचा ने कहा था कि वो नज से कुकीज़ बनाने सीखेगी और इसका एक और प्लान था। आपको याद होगा ना फर्स्ट पार्ट में यहाँ पर टाइम ने एक ब्रेसलेट खरीदा था और जो मरीचा ने देख लिया था तो वो सेम ब्रेसलेट ले आती है और यहाँ पर नज के सामने वो गिरा देती है और वो ट्राई कर रही थी कि वो उस ब्रेसलेट को पिकअप कर ले। वो श्योर करना चाहती थी कि जो टाइम ने ब्रेसलेट ले आया था ना वो नज के लिए था या नहीं। यहाँ पर ना तभी आती है टाइम की मॉम और उसके बाद इन दोनों की बातें करते देख लेती है और यहाँ पर ना तभी वो नीचे ब्रेसलेट भी देख लेती है। तो नज को बोलती है नज ये तुम्हारा ब्रेसलेट यहाँ पर क्या कर रहा है। नज सोचती है कि हाँ ये तो मेरा ब्रेसलेट लेकिन यहाँ पर क्या कर रहा है। तो यहाँ पर टाइम की मॉम बोलती है कि चलो बेटा ये रखो और इस तरह से गिरा मत दो, अच्छा ब्रेसलेट है। और वो ना सोच रही थी कि मैंने तो अंदर रखा था ये ब्रेसलेट यहाँ पर क्या कर रहा है। लेकिन गाइज जब मनीषा चाहती थी वो तो श्योर हो गया ना कि मतलब मनीषा ये कन्फर्म करना चाहती थी कि जो टाइम ब्रेसलेट लेके आया हुआ था वो नज के लिए था नहीं, और वो श्योर हो गई कि ये नज के लिए था। और वो जान पाती है कि ये नज ही थी वो लड़की जो टाइम के लाइफ में थी। और उसके बाद यहाँ पर नज अंदर थी तो वो आती है और यहाँ पर नज बोलती है मेरा ब्रेसलेट नहीं, तो बोलती कि मेरा ब्रेसलेट है, मैं एक चोर को पकड़ने के लिए जाल डाली थी। तो वो बोली तुम क्या कह रही हो। तो यहाँ पर वो साफ साफ बोलती ना तुम थी ना टाइम की गर्लफ्रेंड, टाइम ने जिसके लिए ये ब्रेसलेट ले आया था। और मुझे यकीन नहीं हो रहा कि टाइम ने अपने भाई के साथ शादी करवाने के लिए तुम्हें हायर किया। तो यहाँ पर ना मनीषा बहुत बड़ा ड्रामा क्रिएट करती है। यहाँ पर नौज वो चीज़ बताने की ट्राई करती है जैसा तुम समझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर ना वो बोलते कि कमाल है ना, बड़े भाई के साथ प्यार करने का ड्रामा और दूसरे छोटे भाई के साथ बड़ा भाई टॉज है, बड़ा भाई के साथ शादी और छोटे भाई के साथ प्यार, कमाल का सीन है। और वो ना उसे वार्न करती है कि मुझे टाइम वापस चाहिए वरना मैं सब कुछ एक्सप्रेस कर दूंगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट सीन जहाँ पर टाइम को पता चलता है कि मनीषा भी ट्रिप पे आने वाली। एक ट्रिप ऑर्गेनाइज किया था टॉस ने, ये सब लोग आने वाले थे। तो यहाँ पर ना टॉस को ना नॉस ने मनीषा को भी ले आने के लिए बोल दिया था ताकि टाइम जो मनीषा एक दूसरे के साथ आ सके। वो उसके पास जाता है, बोलता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, बार बार तुम मनीषा को मेरी लाइफ में इंक्लूड क्यों कर रही हो, मैं नहीं चाहता हूँ उसको अपनी लाइफ में। तो वो बोलते कि ताकि तुम अपनी लाइफ में मूव ऑन कर सको, मैं नहीं चाहती बार बार तुम इस तरह से कन्फ्यूज रहो और भागते रहो हर चीज़ से। और यहाँ पर वो बोलते कि तुम होती कौन मेरी लाइफ के बारे में डिसीजन लेने वाले। लेकिन वो बोलते कि ये सबके लिए सही होगा, तुम्हारे लिए, मेरे लिए, टॉस के लिए, सबके लिए, एटलीस्ट किसी के साथ तो कमिटमेंट दिखाओ। ये सोचने के बाद वो बोलता है कि मैंने ट्राई किया था लेकिन मुझसे नहीं हो पाया, तुम क्यों नहीं समझती मेरी बात को। तब वो बोल के उसे पीछे से गल लगाता है। तो वो बोलती कि अब बहुत देर हो चुका है, प्लीज़ अपनी लाइफ में मूव ऑन करो, ये सबके लिए सही है। तो वो बोलता है कि तुम क्या सच्ची में चाहते हो मैं अपनी लाइफ में मूव ऑन करूँ, मनीषा के साथ एक नया स्टार्ट करूँ, उसे एक चांस दूँ। तो वो बोलती कि हाँ मैं चाहती हूँ। और सुनने के बाद वो बोलता है कि ठीक है अगर तुम चाहती हो तो मैं ज़रूर एक बार ट्राई करूँगा मनीषा के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की। ऐसा वो बोल के वहाँ से चला जाता है। और नौज यहाँ पर फुट के रोने लगती है, लाइक लिटरली इतना ज़्यादा रोती है ना। और उसके बाद अब ये रीज़न क्या था आपको आइडिया हो गया होगा। मनीषा ने लास्ट टाइम मुझे वार्न किया था अगर तुम मुझे टाइम वापस नहीं लौटाओगी तो मैं तुम्हें और टाइम को एक्सप्रेस करूँगी टच के सामने। और टच कितना सेंसिटिव है तुम्हें अच्छी तरह से पता है, और टच ना कितना टूट जाएगा। और टच को सच्चाई ना बतवाने की मतलब टच से सच्चाई छुपाने के लिए उसने ये डिसीजन ले लिया था।
और एपिसोड के एंड तक दिखाया गया है कि सब लोग ट्रिप पे आ गए थे, इंक्लूडिंग मरीषा। मरीषा टाइम के साथ चिपक रही थी और नाच सब देख रही थी और उसे कहीं ना कहीं अंदर से बुरा लग रहा था, लेकिन वो शो अप नहीं करती। विद दैट सेड ये वाला पार्ट यहीं पर खत्म हो गया। आई जस्ट होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करना, अगर चैनल में नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।